तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ का 6वां लेसन, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, मतलब त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सीखते हैं समरूपता क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें पहली हेडिंग यही है, समरूपता। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, समरूप आकृतियां। तो कौन सी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समझिए आप। देखिए इसमें दो शब्द को याद रखना जरूरी है। जैसे एक हो गया आपका आकार, ठीक है, आकार, आकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेप। क्या बोलते हैं, शेप। और दूसरा हो गया माप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो। आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आकार समान हो। और जो माप है वो समान हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, माप से कोई मतलब नहीं, लेकिन आकार समान होना चाहिए, माप छोटी बड़ी हो सकती है। तो ऐसी आकृति को आप क्या बोलेंगे, समरूप आकृतियां। जैसे देखिए बच्चों, यह भी वृत्त है और यह भी वृत्त है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, वृत्ताकार हैं। यह दोनों आकृतियां क्या हैं, वृत्ताकार है, मतलब इनका आकार क्या है, समान है, इनका शेप क्या है, समान है, दोनों एक ही शेप में है। ठीक है, और देखिए साइज, देखिए साइज है छोटी है बड़ी है, तो ठीक है, इनका आकार समान है और साइज क्या है, छोटी बड़ी है। आपको क्या चाहिए, आकार समान चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं है। अगर आकार समान है तो इसको बोलेंगे समरूप, मतलब यह दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप आकृतियां होंगी। ये समरूप का साइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे देखिए वर्ग बना है, देखिए वर्ग। ठीक है, यह भी वर्गाकार है और यह भी वर्गाकार है। दोनों का आकार क्या है, समान है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, वर्गाकार हैं। तो दोनों का आकार समान है और साइज क्या है, बड़ी छोटी है। तो ये भी आपकी समरूप आकृतियां हो जाएंगी। इसके बाद तो देखिए बच्चों, यह भी समबाहु त्रिभुज है और यह भी समबाहु त्रिभुज है। तो दोनों का आकार क्या है, समान है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों एक ही आकार के हैं। ठीक है, इनका आकार समान है, साइज क्या है, छोटी बड़ी है। तो आकार समान है ना, आपको आकार समान चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं। तो यह भी आपका समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अगर आकार भी समान हो जाए और माप भी समान हो जाए तो वही आकृति को आप क्या बोलेंगे, सर्वांग सम आकृति बोलेंगे, जो आप 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, आपको यहाँ क्या पढ़ना है, समरूप। समरूप में क्या होता है, आकार का समान होना जरूरी है, साइज का बराबर होना जरूरी नहीं है, साइज छोटी बड़ी हो सकती है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। ठीक है, बहुभुज में आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं चतुर्भुज पर आपको सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इनकी पहले भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ चतुर्भुज है और यहाँ त्रिभुज है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनकी भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें 4 भुजा है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और इसमें भी 4 भुजा है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। ठीक है, इसकी भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे देखिए यह कोण ए आपका पी के बराबर हो जाए और बी वाला आपका क्यू के बराबर हो जाए और सी वाला आपका आर के बराबर हो जाए और डी वाला कोण या डी वाला कोण यस के बराबर हो जाए, मतलब संगत कोण बराबर हो। पहली कंडीशन क्या, भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, समझिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यह दोनों कोण बराबर है ना, तो इनके बीच में आने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, ए बी, और इनके बीच में आने वाली भुजा क्या है, इन दोनों कोणों के बीच में आने वाली भुजा क्या है, पी क्यू। इनका अनुपात बराबर कितना होना चाहिए, बीसी, बीसी और क्यू आर का अनुपात, बीसी और क्यू आर का अनुपात, और सीडी, सीडी और आर एस का अनुपात, और डीए और एसपी का अनुपात, डीए और एसपी का अनुपात, यह भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें जरूरी हैं। तो बच्चों, दो बहुभुज समरूप तब होते हैं
जब उनकी भुजाओं की पहले संख्या बराबर हो, ठीक है, और संगत कोण बराबर हो, और जो संगत भुजाएं हैं देखिए यहाँ पर उनका अनुपात बराबर हो। अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आप बोल सकते हैं कि दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप। यहाँ दोनों के दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, अगर यह तीनों कंडीशन को मानेंगे तब, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको देखकर आप बताइए समरूप है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं समरूप है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये डी वाला कोण जो है आपका यस के बराबर है, ठीक है। और देखिए ये वाला कोण किसके बराबर है, पी के बराबर है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो बी वाला कोण है, बी वाला आपका ओ क्यू के बराबर है, ठीक है। और सी वाला कोण आपका आर के बराबर है, मतलब संगत कोण तो बराबर हो गया, ठीक है। और भुजाओं की संख्या भी बराबर है, यहाँ भी 4 भुजा और यहाँ भी 4 भुजा, और संगत कोण भी बराबर हो गया। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन आपको क्या चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। चलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, ए बी, और ए बी के साथ किसको लेना पड़ेगा, पी क्यू को, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू निकालिए। ए बी का मान है 1.5 और पी क्यू का मान है 3.0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15/30। अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों, अब 15 से भाग कीजिए, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30। अब देखिए बच्चों, बीसी और क्यू आर का अनुपात निकालिए, बीसी बटे क्यू आर। देखिए बच्चों, बीसी का मान कितना है 2.5 और क्यू आर का मान कितना है 5.0। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 50। 25 से का नाम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आएगा। फिर सीडी और आर एस का अनुपात निकालिए, आर एस का अनुपात निकालिए। सीडी का मान कितना है, देखिए सीडी का मान है 2.4 और आर एस का मान कितना है 4.8। 10 से गुणा करेंगे तो 24/48 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। अब 24 से भाग दीजिए, 24 से करें 24, 24 दूनी 48। तो देखिए बच्चों, अब डीए और एसपी का अनुपात निकाल लीजिए। तो डीए अपान एसपी, डीए का मान कितना है 2.1 और एसपी का मान कितना है 4.2। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 21 बटे आ जाएगा 42। 21 से करने में 21, 21 दूनी 42, ठीक है। ये सभी बराबर आ रहे हैं। कहने का सेंस है ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर सी डी अपान आर एस बराबर डी ए अपान एस पी। ये चारों के चारों क्या हैं, बराबर है। मतलब इनकी भुजाओं की संख्या भी बराबर, संगत कोण भी बराबर, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह दोनों की दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप आकृतियां हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी दो बहुभुज को समरूप प्रूफ कर सकते हैं।